और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ईडी की तरफ से एक बार फिर से दबिश दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड के कई अलग अलग ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में ईडी का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। 6 जून को बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में केस दर्ज हुआ था और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर झारखंड और बंगाल में 17 जगहों पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। और आपको बता दें कि राजधानी रांची में भी 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की टीम पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से इन 6 ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है और कई सारे दस्तावेज बरामद होने की बातें भी सामने आ रही हैं। फर्जी आधार, पासपोर्ट बरामद किया गया है, अवैध हथियार, नगद जेवर जब्त किए गए हैं, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन, ये सब कुछ मौके से बरामद किया गया है और कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। झारखंड, बंगाल, 2 राज्य में 17 ठिकाने पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, जहां ईडी की रेड अभी भी जारी है। और राजधानी रांची की बात करें तो 6 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ईडी की बड़ी दबिश इस वक्त झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। राजधानी रांची में भी बात की जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि ये रजतांजलि जो घर है ये डॉक्टर अमर कुमार सिंह के नाम से है और यहाँ भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, तमाम साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ये पूरी दबिश जो है आज झारखंड में कई जगहों पर दी जा रही है। करीब 17 लोकेशन पर आज जो है वो दबिश देखने को मिली है और इसमें कहीं ना कहीं बात की जाए तो पूर्व में जो मामला सामने आया था, जो कि रांची पुलिस ने उसका भांडाफोड़ किया था और फॉरेन एक्ट के उल्लंघन के मामले में 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया था, उसी मामले को ईडी ने टेक ओवर किया है और आज उस मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो ईडी के हाथ लगती हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले जो प्रथम चरण का मतदान होना है उससे ठीक एक दिन पहले इस तरह की बड़ी कार्रवाई का असर जो है वो ज़रूर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। कैमरामैन उमेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची, पाकुड़ सहित कई 17 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि रांची के भी एक रिजॉर्ट में भी ईडी की टीम ने दबिश दी है और बताया ये जा रहा है कि वहां पर छापेमारी के दरमियान ईडी की टीम कई चीजों को खंगाल रही है। बहुत सारे जो फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए उसके आधार पर भी अब आगे की कार्रवाई ईडी की टीम कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरियातू में डॉक्टर अमर कुमार सिंह के आवास के साथ ही ईडी की टीम ने कई रिजॉर्ट में दबिश दी, जिसमें होटल स्काईलाइन, बाली रिजॉर्ट और माउंट व्यू रिजॉर्ट भी शामिल है, जहां पर ईडी की टीम पहुंची भी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। को लेकर ईडी के तरफ से एक बड़ी कार्रवाई आज राजधानी रांची, पाकुड़ और पश्चिम बंगाल में की गई है। एक साथ करीब 17 लोकेशन पर ईडी के द्वारा दबिश दी गई है और पूरे मामले में जो जांच है वो फिलहाल की जा रही है। बता दें कि ये वही बाली रेस्टोरेंट है जहां पर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है, जहां से 3 लड़कियां जो है वो पुलिस के गिरफ्त में आई थी और ये 3 लड़कियां जो थी वो बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर राजधानी रांची पहुंची थी और यहां पर अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गई थी। हालांकि यहीं से एक लड़की भागकर पुलिस के पास पहुंची थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम यहां पहुंची और यहां से 2 अन्य लड़कियों को भी अपने गिरफ्त में लिया, जिसके बाद पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये लड़कियां बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर पहले पश्चिम बंगाल आई
और वहां पर उनका आधार कार्ड बनाया गया और उसके बाद इन्हें राजधानी रांची में ब्यूटी पार्लर कार्य के लिए भेजा गया। हालांकि इनका इस्तेमाल जो है वो बार डांसिंग सहित अन्य कार्यों में किया गया और तमाम चीजों की जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया फॉरेन एक्ट के तहत उल्लंघन के मामले को लेकर। पूरे मामले को अब ईडी ने टेक ओवर किया है और इसी मामले को लेकर फिलहाल जो ये दबिश है वो दी जा रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बाली रेस्टोरेंट जो रिजॉर्ट है उसका नज़ारा, जहां पर देख सकते हैं अभी भी ये रिजॉर्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो भी रुक रहे हैं, इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन अब ईडी की यहाँ पर दबिश पड़ी है। किस तरह से इनका कनेक्शन रहा है, इन तमाम चीज़ों को खंगालने का कार्य किया जा रहा है। और भी कई लोकेशन है जिसे हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा खेल जो है वो चल रहा था और इसमें कौन कौन से लोग लिप्त हैं। बाली रिजॉर्ट से निकलकर इस वक्त हम आ चुके हैं द माउंटेन व्यू रिजॉर्ट और यहाँ भी ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। पूरा कनेक्शन बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर है। ईडी को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस होटल में भी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कुछ लिंक जो हैं वो मिले हैं, जिसके आधार पर यहाँ पर टीम जो है वो जांच करने पहुंची है। फिलहाल तमाम चीज़ों की जांच जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो छनकर सामने आती है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मसला हाल के दिनों में झारखंड की राजनीति के साथ साथ पूरे माहौल में गरमाया हुआ था, उसके बाद ईडी के द्वारा इस पर की गई कार्रवाई से क्या कुछ बरामदगी हो पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ ही जो पाकुड़ में जिस तरह से रेड हो रही है, जो अल्ताफ नामक व्यक्ति है उसके ठिकानों पर रेड हो रही है, वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उस एक बड़ा खिलाड़ी अगर कहा जाए तो अल्ताफ जो है वो छनकर सामने आ रहा है। हालांकि अब जो जांच है वो की जा रही है और जांच के बाद तमाम तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल रांची में स्काईलाइन होटल हो गया, माउंटेन रिजॉर्ट हो गया और इसके साथ ही बाली रिजॉर्ट, यहाँ पर भी ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। कुल 17 ठिकानों पर ईडी के टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई है। अब पूरे मामले की जाँच जारी है। देखना होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ईडी जो मनी ट्रेल की जानकारी ले रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उसमें क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में जांच के बाद सामने आ पाती है। कैमरामैन उमेश के साथ ओम प्रकाश, रांची। तो झारखंड में चुनावी माहौल के बीच ईडी की दबिश और वो भी घुसपैठिए मामले को लेकर ईडी ने जो दबिश दी है उसके बाद से झारखंड में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। जहां एक तरफ बीजेपी इस बार घुसपैठियों को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार पर हमला कर रही है और साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई को सही बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से हमला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बांग्लादेश घुसपैठ जो सीमावर्ती जो ये घुसपैठ का मामला है ये लंबे समय से चला आ रहा है और ये आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना घातक हो चुका है कि पार्टी इसको लेके अनवरत कई वर्षों से चिंतित है और लगातार इस पर कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आज देखिए हालात इतने विकट हैं इस हेमंत सोरेन की सरकार में कि झारखंड का पूरा सीमावर्ती इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रकोप से उन इतना त्रस्त है कि यहाँ के खासकर संथाली आदिवासी बंधु त्राही त्राही कर रहे हैं। अगर ईडी का रेड घुसपैठ पर चले तो आसाम में चले। आसाम में क्यों नहीं ईडी का रेड चल रहा है घुसपैठ पर? आसाम का बॉर्डर बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो आसाम का ठिकरा हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड पे फोड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। घुसपैठ के मामले पर ईडी की रेड चल रही है। तो अब ये ईडी और आईटी के द्वारा आप जमीन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता। लाख ये प्रयास कर ले, झारखंड की जनता अब इन्हें दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। और देखिए ईडी की टीम पाकुड़ भी पहुंची हुई है और पाकुड़ में भी ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अल्ताफ शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, इसकी जानकारी ईडी की टीम को मिली थी। जो घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में भी उठाया जा रहा है, उसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। सूत्रों की माने तो फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर ईडी का एक्शन जारी है। हालांकि ईडी के अधिकारी अभी कुछ भी बताने
से मना कर रहे हैं। आपको बता दें कि घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है और पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र के हेरनंदनपुर पंचायत के आदर्श नगर जंगली पीर तल्ला में भी ईडी की टीम पहुंची है, जहां अल्ताफ शेख के घर पर सुबह से ही कार्रवाई जारी है। नगर थाना क्षेत्र के हीरानंदनपुर पंचायत स्थित जंगली पीरतल्ला में मौजूद है, जहां आले सुबह से ही ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। ये ईडी की कार्रवाई जो है अल्ताफ शेख के घर पे की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरे जो कार्रवाई है ये बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर मामले में जुड़ी हुई है, जिसमें से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई मामला है। और ये जो अभी तक इसमें जो है फिलहाल ईडी ने किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की है। हालांकि जो है ईडी अभी भी लगातार जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो बिल्डिंग है जहां पर जो है ईडी छापेमारी कर रही है और बिल्डिंग के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात है और लगातार जो है यहाँ पर तैनाती की जा रही है। और इस वक्त हम यहीं पर मौजूद है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस वक्त ये जो ईडी जो है अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की है कि किस मामले को लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। नंदकिशोर पाकुड़। और देखिए, इस पूरे मामले पर बवाल इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि इस बार आपको याद होगा झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का यही कहना है कि जो संथाल परगना के इलाके हैं वहां घुसपैठिए ज्यादा हैं और उन सभी घुसपैठियों को अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उखाड़ के फेंक देंगे। हालांकि जो सरकार है वो इसे मानने से इनकार कर रही है, लेकिन इसी बीच अब ईडी की टीम ने जब दबिश दे दी तो माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर लोहरदगा से बताते हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त में एक बड़ा फरमान मुस्लिम संगठन की तरफ से सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को एकजुट होकर संगठित होकर इंडिया ब्लॉक को ही वोट देना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा का ये फरमान है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये फरमान जारी किया गया है। धर्म विशेष को एक होकर खास गठबंधन को वोट देने और दिलाने का ये फरमान जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा उसने नया फरमान जारी किया है और ये कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये फरमान है। धर्म विशेष को एक होकर वोट देने का फरमान जारी किया गया है। कल ही 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है और उससे पहले ये बड़ा फरमान। तो लोहरदगा के जमीयत उलेमा की ओर से इंडिया गठबंधन को वोट करने को लेकर फतवा जारी करने पर प्रदेश बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता ने फतवा जारी करने पर चिंता जताई और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। इस तरीके से ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इन लोगों ने करके मनोबल बढ़ाया है, उसी का परिणाम है ये। और खड़गे साहब चिंता व्यक्त करते हैं कि साधु सन्यासियों की भाषा नहीं है जो जोगी जी बोल रहे हैं। ये दोहरा मापदंड तो नहीं चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी। वहीं अब जमीयत उलमा के इस फरमान को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से भी बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ऐसे बयान देकर ऐसे फरमान जारी करके गुमराह किया जा रहा है। लोकतंत्र है, वोट देना सबका अधिकार है, सबका मान है, सबका सम्मान है। यहाँ पे ये सब चुनाव ही में दिखा जाता है। चुनाव से पहले ये सब संगठन ये सब मुद्दा नहीं आता है, नाफी से ये मुद्दा नहीं आता है। ऐसा थोड़े है कि वोट देना एक तरफा वोट देना सबके लिए है। सबका वोट है, सबका अधिकार है। जिनका मन करेगा जहां से वो वहां वोट मारेगा। और देखिए, इस पूरे माहौल को लेकर जिस तरीके सामने आ रहे हैं उसमें झारखंड का जो सियासी पारा है वो गर्माता जा रहा है। निशिकांत दुबे की तरफ से भी इस पर हमला बोला गया और उनकी तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया है कि क्या अब ये देश मुसलमानों के कानून से चलेगा। और पोस्ट में क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया और कहा कि क्या ये देश मुसलमानों के कानून से चलेगा। ये फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। और इसी
बीच आपको बड़ी खबर बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी अब घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। बड़े बड़े वादे को लेकर जो यहाँ पर पार्टियां हैं वो जनता के बीच जा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें 7 वादे पक्के इरादे ये कहते हुए घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। सरना धर्म कोड को लागू करने का वादा किया गया, तो 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। दिसंबर 2024 से मैया सम्मान में 2500 रुपए देंगे, ये वादा भी कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है कि 7 केजी पर व्यक्ति राशन दिया जाएगा, मतलब एक व्यक्ति को 7 केजी का राशन जो है देगी अगर सरकार बनती है। तो गरीबों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार का जोर भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार झारखंड में आकर कई सारी विधानसभा को लेकर रैली कर रहे हैं और साथ ही साथ विधानसभा सीट पर जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से झारखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी, ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। भाइयों बहनों, उन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, बड़ा भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाला करने वाली सरकार है, घोटाला करने वाली सरकार है। भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुटपेटिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। और देखिए, फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले दावों का दौर भी तेज हो चुका है। यहां आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता संजय सेठ ने भी ये दावा किया है कि इस बार हेमंत सोरेन की झारखंड से विदाई तय है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जनता ने बदलाव का माहौल बताया है। केजरीलाल हसीन सपने वाली सरकार, इस सरकार का जाना तय है। काउंटडाउन स्टार्ट है, विदाई समारोह का तारीख भी आ गई है और इस प्रदेश के अंदर प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए बढ़ रहा है। जेएमएम ना वो कहते हैं ना कि अपने कैडर्स को खुश करने के लिए चेस्ट थंपिंग करना, अपने आप को खुश कर रहा है वो कह के, क्योंकि उसे भी रियलिटी पता है। 43 सीटों का जो पहले चरण का चुनाव है उसमें जो मैजिकल फिगर है 41 का मेजोरिटी का, हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और कई हिस्सों में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अच्छी सफलता अर्जित की थी, कांग्रेस ने भी, वहां उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। साहब, इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है और इसका आभास हम लोगों को भी है और बीजेपी वालों को भी है। हम 34 से 35 सीटों पर कंफर्टेबल विन की ओर हैं और ये मुझको लगता है 5 से 7 जीत जाए तो बहुत है। और ये इसलिए मैं जोर देकर बोल रहा हूं कि उनका जो डर है, जो दिख रहा है हम लोगों को, कल्पना सोरेन जी का हेलीकॉप्टर रोक दिया जा रहा है, हेमंत सोरेन जी का हेलीकॉप्टर रोक दिया जा रहा है, चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जा रहा है, जनता के बीच ये नहीं जाए लोकप्रिय नेता, उससे उन्हें वंचित किया जा रहा है। ये क्या बतलाता है? और आपको बता दें कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की तरफ से भी ये कहा गया है, दावा किया गया है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बननी तय है और साथ ही साथ हेमंत सोरेन पर घुसपैठ का आरोप लगाया है। झारखंड में जो भ्रष्टाचार किया है हेमंत सरकार ने, वो जनता जानती है कि किस तरह आदिवासियों का अपमान किया है, किस तरह आदिवासियों की जमीन छीनी है,
किस तरह झारखंड के लोगों को लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचार में जेल गए थे हेमंत सोरेन और वो जेल से निकलकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई फ्रीडम फाइटर हो। तो ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल पहले फेज की वोटिंग होने वाली है। 13 नवंबर को जो जनता है झारखंड की वो चुनने वाली है कि उनका आने वाला जो मुख्यमंत्री है वो कौन होने वाला है। दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं, चाहे एनडीए अलायंस हो या इंडिया गठबंधन। यही कहा जा रहा है कि सरकार हमारी बनने जा रही है, लेकिन इस विधानसभा में कौन बैठने वाला है। हेमंत सोरेन के बाद क्या हेमंत सोरेन वापस इस विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर लौट पाएंगे या फिर बीजेपी उनसे सत्ता छीन लेगी, ये देखते रहिए। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।